मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज हम हरियाणा के शहरों के उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हरियाणा के जितने भी शहर हैं इनको आज के टाइम में किन और नामों से जाना जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड भी हमारे हरियाणा जीके में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा के करनाल के बारे में। हरियाणा के करनाल को अगर हम देखें तो इसको हम अनेक नामों से जानते हैं। जैसे हरियाणा को करनाल को हरियाणा का पेरिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरियाणा का पेरिस। दूसरा, करनाल को हम धान का कटोरा। और तीसरा, हम करनाल को करण नगरी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना कि जो हमारे हरियाणा जीके के पेपर आते हैं उनमें पूछा जाता है कि करनाल को हम किस और नाम से जानते हैं। तो हम करनाल को दूसरे नाम से या तो हम हरियाणा का पेरिस भी बोल सकते हैं, या करनाल जो है इसको धान का कटोरा भी बोला जाता है, और करनाल को करण नगरी, क्योंकि करनाल क्या है, राजा करण से संबंधित है, इसके लिए इसको हम करण नगरी भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र के बारे में। हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है उसको हम धर्म नगरी के नाम से जानते हैं। पहला, कुरुक्षेत्र को हम धर्म नगरी के नाम से जानते हैं। दूसरा, हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र के अंदर थानेसर है इसको हम कुरुक्षेत्र को हम मुगलों का द्वीप भी बोलते हैं। इसको जो थानेसर है ना, इसको मुगलों का द्वीप, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। दूसरा, हम कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पार्क बनाएंगे, जिस कारण इसको हम सिटी ऑफ पार्क बोलते हैं। थर्ड, हम कुरुक्षेत्र को तीर्थराज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि धर्म नगरी है इसलिए इसको हम तीर्थराज के नाम से भी जानते हैं। और हम कुरुक्षेत्र को और नामों से भी जानते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कुरुक्षेत्र को किस और नाम से जाना जाता है, तो हम कहते हैं कुरुक्षेत्र को हम वैदिक सभ्यता के पालना के रूप में भी जानते हैं। इसके साथ साथ हम कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद के नाम से भी जानते हैं। और अगर मैं और बात करूं तो हरियाणा के अंदर जो हमारा कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर पेवा है, जिसको हम गया नगरी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र के अंदर एक एरिया है पेवा, पेवा को हम गया नगरी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा के अंबाला के बारे में। हरियाणा के अंबाला को हम एक तो विज्ञान नगरी भी बोलते हैं। क्या? विज्ञान नगरी, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारे बहुत अधिक मात्रा में वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स सेल होते हैं, तो अंबाला को हम विज्ञान नगरी। दूसरा, हम अंबाला को उपकरणों का शहर। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ हरियाणा हम जो अंबाला है उसको हम मिक्सी सिटी के नाम से भी जानते हैं। देखो मैंने क्या बताया, अंबाला को विज्ञान नगरी बोला जाता है, अंबाला को उपकरणों का शहर भी बोला जाता है, अंबाला को हम मिक्सी सिटी, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में जो है ना लघु उद्योग अपनाए गए जो कि मिक्सी से संबंधी है। और इसके साथ साथ हम अंबाला को अप्रेंटिस सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ अंबाला को हम आमों का शहर, अंबाला मतलब आमों का शहर, इस नाम से भी हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा के गुरुग्राम के बारे में। हरियाणा के गुरुग्राम को हम अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार, किस किस नाम से जानते हैं गुरुग्राम को? एक तो हम बोलते हैं अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार। दूसरा, गुड़गांवा को हम साइबर सिटी के नाम से जानते हैं। अगर मैं थर्ड कहूँ, गुड़गांवा को हम मेडी सिटी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार, साइबर सिटी, मेडी सिटी, या मैं कहूँ मनोरंजन सिटी। और इसके साथ साथ हम बात करें कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, जिसको हम गुरुग्राम बोलते हैं, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा। ठीक है, मिलेनियम सिटी, ये भी क्या है, हमारे गुरुग्राम के ही नाम है। मैंने आपको कई नाम बताए हैं, अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार, साइबर सिटी, मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मिलेनियम सिटी। और इसके साथ साथ इसको हम आध्यात्मिक शिक्षक गांव भी बोलते हैं, क्योंकि यह इसके नाम से क्लियर है, गुरुग्राम मतलब जो इतने भी गुरु है ना उनके गांव है, इसको बोलते हैं गुरुग्राम। तो इसको हम आध्यात्मिक शिक्षक गांव के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा के भिवानी के बारे में। हरियाणा के भिवानी को छोटी काशी, मंदिरों का शहर, भारत का क्यूबा और लिटिल क्यूबा। ध्यान रखना कि
आपके भिवानी में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, जिस कारण इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया मंदिरों का शहर क्यों, क्योंकि ज़्यादा मंदिर है तो इसको हम मंदिरों का शहर भी बोलते हैं। इसको हम भारत का क्यूबा और लिटिल क्यूबा क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्यूबा जो है ना बॉक्सर्स के लिए फेमस है। ऐसे ही पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो बॉक्सर निकलते हैं वो हरियाणा के भिवानी से निकलते हैं, इसलिए हम इसको भारत का क्यूबा या लिटिल क्यूबा के नाम से भी जानते हैं। और भी इसके नाम है सिटी ऑफ वीरो, ठीक है, सिटी ऑफ हीरो। सिटी ऑफ हीरो किसको बोला जाता है बच्चों, हम भिवानी को बोल सकते हैं। आगे हम बोलते हैं धर्मात न्यासों का शहर, राजपुताने का सिंह द्वार, खनिज नगरी कानौर, ठीक है, ये सारे क्या है इसके किसके नाम है, भिवानी के नाम है। कौन कौन से, लिटिल क्यूबा, सिटी ऑफ वार हीरो, धर्मोत न्यासों का शहर और राजपुताने का सिंह द्वार। अब हम बात करेंगे महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को खनिज नगरी या कानौड़ के नाम से जाना जाता है। महेंद्रगढ़ को खनिज नगरी या कानौड़ के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के हिसार के बारे में। तो हम हिसार को मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं। अब जिंदल स्टील के बारे में जानते हो ना, तो जिंदल स्टील का सबसे बड़ा जो कंपनी है ना वो हमारे हरियाणा के हिसार में स्थित है, इसलिए हम हिसार को मैग्नेट स्टील सिटी या इस्पात नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं हरियाणा के फरीदाबाद के बारे में, तो फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी, दूसरा मलिन बस्तियों का शहर के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अधिक मात्रा में बिजनेस है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर फैक्ट्री है, जिस कारण वहाँ पर क्या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए फरीदाबाद को मलिन बस्तियों का शहर या औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के सिरसा के बारे में। हरियाणा के सिरसा को गेहूं का कटोरा, इसके अलावा इसको सारस, इसके अलावा सिरसा को संतों की नगरी, इसके अलावा हम सिरसा को वन नगरी, और इसके साथ साथ हम सिरसा को साहित्यिक नगरी के रूप में भी जानते हैं। ध्यान रखना, सिरसा को हम गेहूं का कटोरा, सारस, संतों की नगरी, वन नगरी और साहित्यिक नगरी के रूप में जानते हैं। इसको हम डेरों की भूमि भी बोलते हैं, किसको, सिरसा को। अब हम बात करेंगे हरियाणा के रेवाड़ी के बारे में। ध्यान रखना, हरियाणा के रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन के नाम से जाना जाता है, किसको, रेवाड़ी को। दूसरा, रेवाड़ी को हम वीर भूमि के नाम से, सैनिकों का घर, ठीक है, और रेवाड़ी, ये सारे क्या है इसके नाम है। ध्यान रखना, अहिरवाल का लंदन, वीर भूमि, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो रेवाड़ी से सैनिक निकलते हैं, बहुत सारे जो यहाँ के लोग हैं वो हरियाणा के जो लोग हैं वो भारतीय सेना में अपना सहयोग दे रहे हैं, इसलिए इसको हम सैनिकों का घर भी बोल देते हैं, वीर भूमि, और अहिरवाल, या हम इसको रेवाड़ी भी बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे, और इसके अलावा हम रेवाड़ी को पीतल नगरी, ब्रॉन्ज सिटी ऑफ हरियाणा, क्यों, क्योंकि हमारे रेवाड़ी के अंदर पीतल जो बर्तन होते हैं ना, इसके व्यवसाय बहुत अधिक मात्रा में। ब्रॉन्ज सिटी मतलब जो हमारा हरियाणा है ना, यहाँ पर ब्रॉन्ज का मतलब पीतल का ज़्यादा काम किया जाता है, इसलिए हम ब्रॉन्ज सिटी ऑफ हरियाणा भी इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ हम इसको रेवाड़ी, पीतल नगरी और ब्रॉन्ज सिटी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा के यमुनानगर के बारे में। जो हरियाणा का यमुनानगर है ना, इसको पेपर सिटी, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के पंचकुला के बारे में। तो हरियाणा के किला को नैनो सिटी या रायपुर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, जिसको हम ट्राई सिटी के नाम से जानते हैं। इसको हम पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, अगर हम तीनों को जोड़े तो हमारी ट्राई सिटी है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के झज्जर के बारे में। हरियाणा के झज्जर को शहीदी भूमि के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के जींद के बारे में। हरियाणा के जींद को हरियाणा का हृदय, जयंत देवी नगर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के फतेहाबाद के बारे में। हरियाणा के फतेहाबाद को महलों का शहर, कौन सा, महलों का शहर, पिंक सिटी,
पुरानी हवेलियों का शहर और इकदार। ध्यान रखना कि हरियाणा की सबसे जो पुरानी हवेली है ना वो हमारे हरियाणा के फतेहाबाद में, इसलिए इसको हम पुरानी हवेलियों का शहर, इकदार, पिंक सिटी और महलों के शहर के रूप में जानते हैं। किसको? फतेहाबाद को। इसके साथ साथ हम फतेहाबाद को उदय नगरी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा के रोहतक के बारे में। हरियाणा के रोहतक को शुगर सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। किसको? हरियाणा के रोहतक को शुगर सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के पलवल के बारे में। हरियाणा के पलवल को सिटी ऑफ कॉटन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कपास उगती है, जिस कारण पलवल को हम सिटी ऑफ कॉटन के रूप में जानते हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा के पानीपत के बारे में। हरियाणा के पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब, बुनकर सिटी, सिटी ऑफ वीवर्स और हैंडलूमों का शहर। ध्यान रखना कि जो हरियाणा का पानीपत है ना वो कंबल उद्योग में पूरे एशिया का सबसे बड़ा एरिया माना जाता है, इसलिए हम पानीपत को हैंडलूम सिटी, सिटी ऑफ वीवर्स, बुनकर सिटी और पेट्रोकेमिकल, ठीक है, इस वजह से हम पानीपत को पेट्रोकेमिकल के और बुनकरों के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे हम हरियाणा के सोनीपत के बारे में। हरियाणा के सोनीपत को सोने का शहर यानी गोल्डन सिटी, एजुकेशन सिटी, ठीक है, इन दो नामों से जानते। किसको? हरियाणा के सोनीपत को, सोने का शहर और एजुकेशन सिटी। अब हम बात करेंगे हरियाणा के नारनौल के बारे में। हरियाणा के नारनौल को तालाबों व बावड़ियों का शहर भी बोला जाता है। बात करेंगे हरियाणा के सफेदों के बारे में। हरियाणा के सफेदों को पृथ्वीभूमि, ठीक है, पितृभूमि बोल सकते हैं या पृथ्वीभूमि बोल सकते हैं, और लघु हरिद्वार के रूप में भी हम सफेदों को जानते हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा के बहादुरगढ़ के बारे में। हरियाणा के बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार बोला जाता है। किसको? हरियाणा के बहादुरगढ़ को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हरियाणा के अंदर, हरियाणा के कैथल को हम कपिल मुनि नगरी और गुरुद्वारों का शहर बोलते हैं। मैंने बताया था एक वीडियो में आपको कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हैं हरियाणा के कैथल में है, इसलिए हरियाणा के कैथल को गुरुद्वारों का शहर और कपिल मुनि नगरी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के पलवल के बारे में। हरियाणा के पलवल को स्कूलों व अस्पतालों का शहर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के टोहाना के बारे में। हरियाणा के टोहाना को नहरों का शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आज हमने हरियाणा के जितने भी शहर हैं इनके उपनामों के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।